वेलकम टू ग्लैम गॉसिप। डीनो जेम्स एक फेमस इंडियन रैपर, सिंगर और कंपोजर है और वो साथ ही एक यूट्यूब सेंसेशन भी है जिन्होंने सुपर हिट गाने जैसे लूजर, गर्लफ्रेंड, यादें, अच्छी मजा आई, निडर को रिलीज किया है। डीनो के गाने आम लोगों के दिल को छू लेते हैं क्योंकि उनके गानों में बहुत सारी इंस्पिरेशन होती है और जो भी डीनो को लाइक करता है वो अपने दिल से करता है, दिमाग से नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको डीनो जेम्स की लाइफ से जुड़े कुछ अनजाने फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद अब तक आप नहीं जानते होंगे। तो इन फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीनो जेम्स का जन्म 12 नवंबर 1991 को एक छोटे से गांव घोरा डोंगरी के पास भोपाल में हुआ था। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। डीनो जेम्स की फैमिली में उनके फादर जिमी जेम्स, मदर रानी जेम्स और एक बड़ी बहन दिव्या जेम्स है। डीनो के फादर एक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर बतौर काम किया करते थे और बचपन से ही वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए वो अपने फादर की मदद करने लगे। जैसे कि आमतौर पर इंडियन फादर्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत तरक्की करें, उसी तरह डीनो के फादर भी चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, लेकिन डीनो को उन दोनों में से ही किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। डीनो के फैंस को पता होगा कि उनका लुक बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। डीनो एक फिटनेस फ्रीक भी है और उन्होंने अपने शरीर पर काफी मेहनत की है और उनका शरीर लीन बॉडी विद मसल से भरा हुआ है, इसलिए वो अपने कई सारे वीडियोस में बिना शर्ट के भी दिखाई देते हैं। अगर हम डीनो की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, जो कि हम सबको अच्छी तरह से पता है। उनके गाने गर्लफ्रेंड के लिखने के पीछे उनकी एक वजह छुपी थी। उनके ब्रेकअप के दौरान उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे रैप करवाया था। डीनो ने इस गाने को लिखने में 50 दिन लगा दिए थे। डीनो सिंगर एमिनेम के बहुत बड़े फैन है और उन्हें उनके स्टाइल को कॉपी करते हुए भी देखा जाता है। वो बचपन से ही आर्ट, म्यूजिक और एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट रखते थे और बचपन से ही बहुत सारे म्यूजिक सुनते थे। डीनो का सपना एक्टर बनने का था और अपने इस सपने के साथ साथ वो साल 2002 में मुंबई भी आए थे, लेकिन जब वो मुंबई आए उसके बाद 2 साल तक स्ट्रगल करने के बाद उन्हें एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी मिली। उन्होंने तब 2 से 3 एड्स में काम किया। तब उनके कलीग ने उनसे कहा था कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते और तभी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। डीनो ने तब एक्टिंग क्लासेस भी साइड में ज्वाइन की और अपना टाइम वो एक्टिंग क्लासेस में बिताया करते थे, जिससे उनके एक्टिंग स्किल्स भी सुधरती चली गई। मुंबई में 8 साल रहने के बाद फिर डीनो जब अपने घर आए तब उन्होंने अपने फादर की बहुत मदद की, पर डीनो को वो नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल टाइम था। इस टाइम वो डिप्रेशन में चले गए थे और तब उन्होंने अपने फादर से लड़ाई की और शराब पीना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रैप को अपना करियर चुना, उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया। जब डीनो ने मुंबई आने का फैसला किया था तब उनके परिवार के लोग उनसे खुश नहीं थे, लेकिन उनकी जिद ने उनकी फैमिली को आखिरकार मानने को मजबूर कर दिया। जब डीनो 2012 में फिर से मुंबई आए तब उनको मुंबई में प्रदीप सरकार के साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ उनका काम चल ही रहा था, लेकिन डीनो को इससे खुशी नहीं मिली। शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि डीनो ने अपने डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए मुंबई बीच पर जाया करते थे। डीनो को बीच बहुत पसंद है। अगर हम उनका म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट की बात करें तो एक दिन डीनो बीच पर शराब पी रहे थे, तब वहाँ एक लड़का आया और उन्होंने उसे गिटार बजाते हुए देखा और उन्हें गाने में इंटरेस्ट पैदा हो गया। इससे पहले डीनो कभी भी गाने के बारे में नहीं सोचते थे। डीनो अपने रूम में गाया करते थे और अपने फ्रेंड्स को बोला करते थे कि मैं रैपर बनूंगा और उनके ऑलमोस्ट सारे गाने ही उनके लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। वो अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है उस पर ही रैप करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ हर एहसास पर एक कविता है और उन सारी कविताओं को जोड़कर वो अपने रैप बनाते हैं जिसमें इंस्पिरेशन भरी शब्दों का इस्तेमाल भी होता है। डीनो रैपिंग को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और उन्होंने अपनी लाइफ में एक रियलिस्टिक अप्रोच रखी है। उनके गाने उनकी लड़ाइयों को भी दिखाते हैं। उनके गानों में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स सीधे सुनने वालों के दिल को छू लेते हैं। यदि डीनो के सॉन्ग्स आपके दिल को भी छू लेते हैं तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। 17 अक्टूबर 2016 को उनका एक सॉन्ग लूजर रिलीज हुआ था, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि डीनो को इस सॉन्ग का रैप लिखने में काफी टाइम लग गया था, क्योंकि वो तब इतने हैबिचुअल नहीं थे और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। उनके लूजर गाने को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिले और उस टाइम ये ट्रैक यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था और उनके इस गाने पर यूट्यूब में अब तक 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लूजर गाने को रिलीज करने के 3 दिन बाद डीनो ने 19 अक्टूबर 2016 एक और नया गाना गर्लफ्रेंड रिलीज किया था और ये गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये गाना यूट्यूब पर काफी वायरल हुआ और इसके साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। डीनो
खुद अपने गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं और बिना किसी टीम के उन्हें बनाते हैं। तो कहा जा सकता है कि वो काफी ज्यादा मेहनती है। और वो अपने करियर के बारे में कहते हैं कि मैं एक रैपर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मुझे सिर्फ एक रैपर ही समझे। डिनो के फैन शायद ये नहीं जानते कि डिनो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी उनके कई सारे फैंस हैं। डिनो को एक म्यूजिक लेबल कंपनी सोनी इंडिया ने साइन कर लिया, जिसके बाद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कम हो गई। उनका मानना है कि सोनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और वो सोचते हैं कि ये एक ऐसा लेबल है जो इंडियन आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है। सोनी के साथ काम करने की सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्हें ऐसा नहीं फील करवाते कि वो काम कर रहे हैं। डिनो अब तक 25 से ज्यादा भी रैप बना चुके हैं और अपने स्टाइल और टैलेंट की वजह से उनके वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। हाल ही में डिनो ने अपना नया गाना चमकीला चूजे भी रिलीज किया था। इस गाने को 24 घंटे में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी मिल गए थे। साल 2018 में डिनो ने केरला के लिए एक चैरिटी कॉन्सर्ट भी रखा था। ये एक बेनिफिट म्यूजिकल कॉन्सर्ट था जिसमें केरला और कोडागु में फ्लड से प्रभावित लोगों के लिए फंड्स रिलीज किए गए थे। जब डिनो से साल 2021 में एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आगे के उनके प्लान्स क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने गानों, अपने परिवार और अपने दोस्तों पर फोकस रखना चाहता हूँ। काम के अलावा वो अपनी रियल लाइफ को भी एंजॉय करना चाहते हैं। वो खुद को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते और चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहते। और उनका एक जीवन का मंत्रा भी है और वो मंत्रा ये है कि माफ करो और भूल जाओ। तो दोस्तों, ये थी डिनो जेम्स की लाइफ स्टोरी। आपको खतरों के खिलाड़ी में वो कैसे कंटेस्टेंट लगे, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल पर दूसरे वीडियोस चेक करना भी। थैंक यू।